गुड मॉर्निंग टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज मुंबई के सिल्वर बीच पर हमारी मौजूदगी देश दुनिया की बड़ी खबरें आज यहीं से अगले 2 घंटे तक आपको बताने के लिए हाजिर हैं हम। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में, जो कि दिल्ली एनसीआर से सबसे पहले आपको बताते हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ साथ में ठंड के प्रकोप की वजह से लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। तो विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं जगह जगह पर देखा जाए तो कोहरे की मार की वजह से ट्रैफिक जाम की भी समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तापमान में लगातार जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए भी चेतावनी जारी कर दी है कि इसी तरीके से जो कोहरा है वो जारी रहने वाला है, बढ़ने वाला है, बल्कि जो तापमान है वो गिरेगा, जिसकी वजह से ठंडक बढ़ेगी और इसी तरीके से जो परेशानी है वो बनी रहने वाली है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर बहुत ज्यादा कोहरा देखा जा रहा है। पोल्यूशन और उसके बाद में कोहरा दोनों की वजह से स्मॉग की परत पूरे शहर के ऊपर देखी जा सकती है, जिसकी वजह से दर्जनों ट्रेनों में भी देरी आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज कड़ाके की सर्दी, शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप टीवी स्क्रीन पर दिल्ली मथुरा रोड और साथ साथ में सराय काले खां इलाके की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सड़कों पर मानो कोहरे का राज हर जगह पर नजर आ रहा है। तो मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिन के लिए घने कोहरे का अलर्ट भी दे दिया गया है। ठंड भी बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो लगातार पहाड़ी जो राज्य हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी ठंडक बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में भयंकर शीतलहर का प्रकोप जारी है और इसीलिए यूपी सरकार ने अब फैसला लिया है। योगी सरकार की तरफ से 1 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, हर किसी स्कूल के द्वारा जो छुट्टियों का ऐलान है वो कर दिया गया है। अभी तक के लिए 1 जनवरी का ऐलान किया गया है कि 1 जनवरी तक फिलहाल जो स्कूल हैं वो बंद रहने वाले हैं, ज्यादा ठंड की वजह से। हालांकि अगर ठंडक इस तरीके से बरकरार रहती है और अगर इसी तरीके से कोहरा रहता है तो आने वाले समय में इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। देखिए, बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि शीतलहर के प्रकोप से पूरा उत्तर भारत परेशान है और ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां बेहद ठंड पड़ रही है और इसी वजह से इस बात को मद्देनजर रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें स्कूलों की अब छुट्टी कर दी गई है। वहीं ऑफिस की बात की जाए तो कई जगहों पर टाइमिंग में बदलाव भी देखा गया है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग और साथ साथ में जो लेट नाइट का टाइमिंग है उसमें कोहरे की वजह से जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं वो बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि टाइमिंग्स में बदलाव के साथ साथ में कई जगहों पर छुट्टियों का ऐलान भी किया गया है। वहीं वर्क फ्रॉम होम भी कई सारे एम्प्लॉइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ठंड को लेकर सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश जारी किया है कि जनपदों में रेन बसेरों में भी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। और चलिए इसी के साथ में खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अरावली के मुद्दे की, जिसको लेकर लगातार एक तरफ जहां सियासत गर्मा रही है, प्रोटेस्ट लगातार देखने को जा रही है, वहीं आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही पहले फैसला आया था जिसमें अरावली की परिभाषा दी गई थी और अब उसी को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच इसमें सुनवाई करने वाली है। आपको ये भी बता दें कि चीफ जस्टिस की जो बेंच है वो इस मामले को लेकर सुनवाई करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट अरावली मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो 20 नवंबर को इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के फैसले में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने से इनकार कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। अरावली मुद्दे को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट भी निकाले गए, सोशल मीडिया पर भी इसका प्रोटेस्ट किया गया, वहीं सरकार की कड़ी निंदा भी इस मामले में की गई है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं उन्नाव रेप केस की, जिसमें कुलदीप सेंगर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि सीबीआई की अपील पर सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के द्वारा इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। तो आपको बता दें कि जैसे ही सेंगर को जमानत मिलती है हाई कोर्ट से, उसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पीड़िता और उसका परिवार, और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है, जिसके खिलाफ में रेप पीड़िता और उसका परिवार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी याचिका में सीबीआई ने दलील दी है कि हाईकोर्ट का
निष्कर्ष गलत है और एक विधायक पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर सेंगर को रिहा किया जाता है तो ये पीड़िता की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा, इस बात की दलील भी रखी जा रही है और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसमें सीजेआई सूर्यकांत की बेंच इस मामले में पूरी सुनवाई करेगी। तो देखिए, बीएमसी चुनाव से पहले मेयर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें, वारिस पठान के बयान पर नीतीश राणे का पलटवार सामने आया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जो है राणे के द्वारा कि मुंबई में बुरखे हिजाब वाली जो मेयर है वो नहीं बनेगी। तो नीतीश राणे ने कहा है कि ये मुंबई को बचाने का चुनाव है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाली स्थिति है। बीएमसी में बीजेपी और महायुति की मेयर होने वाले हैं। इससे पहले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई बुरके वाली मुंबई की मेयर बनेगी। सुनिए। को जनता चाहेगी, जिसको जनता वोट देगी, मोहब्बत से नवाजेगी, वो बनेगा मेयर। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये अगर बोलते हैं मराठी बनेगा तो मैं बोलता हूँ क्यों नहीं बनेगा। इन्होंने पहले कहा आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा, ठीक है, अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला पठान, खान, शेख, सैयद, अंसारी, कुरैशी क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है और इंशाल्लाह एक दिन बनेगी। सपना देखने वाले हैं ना, उनको पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कराची में जाने का कभी भी जा सकते। हमारे मुंबई में आई लव मोहम्मद और हर हर महादेव और जय श्री राम बोलने वाला ही, वंदे मातरम और तिरंगा को अपना झंडा ध्वज बोलने वाला ही मुंबई का महापौर, मुंबई का मेयर बनेगा। बाकी ये जिसको हिजाब हो, बुरका हो, जो ये सपने देखने हैं ना कि उनने पहनने वाले मुंबई के महापौर बैठेंगे, और इतना भी याद रखना, जब भी उद्धव ठाकरे जब भी मुख्यमंत्री थे तभी पहले बार मुंबई का पालक मंत्री ये मुसलमान समाज से था, असलम शेख। ये बहुत बड़ा संदेश था हम तभी हम लोग ने सीख लेना चाहिए था। इसलिए मुंबई करो ने ये सब चीज ध्यान में डाल के मुंबई का महापौर ये आई लव महादेव वाला ही बिठाना चाहिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में इस वक्त ठंड का और कोहरे का डबल अटैक जारी है। फॉग की वजह से प्रदूषण की मार भी है और ऐसे में यहाँ पर विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से कैसे अस्त व्यस्त हो गया, इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको बता दें कि आईएमडी ने अगले 3 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे के चलते उड़ानों और ट्रेनों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की परत रात से ही देखने को मिल रही है। देर रात से कई इलाकों में विजिबिलिटी कम होने लगी थी और आज सुबह तो तड़के चंद मीटर आगे भी देखना बहुत ज्यादा मुश्किल कैसे हुआ, आप तस्वीरों में देखिए। तो देखिए, 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से धौला कुआं हो या फिर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये तस्वीर हो या इंडिया गेट हो, किस तरीके से कोहरे की मार यहाँ पर पड़ रही है, जिसकी वजह से धुंध और कोहरा दोनों मिक्स है और दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। अब आप सोचिए, इसकी वजह से एक तरफ जहाँ सड़क मार्ग पूरी तरीके से प्रभावित हो गए, यातायात प्रभावित हो गया, वहीं जो फ्लाइट्स हैं, विमानों में भी देरी देखने को मिल रही है। कई सारी फ्लाइट्स रद्द होने के साथ साथ में देरी से चल रही हैं। लोगों से यही कहा जा रहा है कि अपने जो शेड्यूल्स हैं वो चेक करके बाहर निकले। तफरी का माहौल यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग तो बाहर निकल आते हैं पर कुछ बेहद बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। वहीं कड़ी मुशक्कत के बाद में इस आग पर किस तरीके से काबू पाया जा सका, तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें B1 और M2 कोच, B2 और M1 कोच पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। कड़ी मुशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया गया है। खबरों में अब आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लेकर चलते हैं, जहां से जानकारी मिली है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के एक कार्यक्रम के दौरान मन से एक ऐसा ऐलान किया गया जिसको सुनने के बाद में सब वहां पर दंग रह गए।
दरअसल ये पहली बार हुआ कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी यहां गाजियाबाद में पहुंचते हैं। उसके बाद में इस दौरान मंडल महामंत्री की जेब में से 50,000 रुपए गायब हो गए, जिसके बाद क्या हुआ आप देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जब मंच से बड़ा दिल दिखाते हुए 50,000 रुपए वापस देने की अपील होने लगी। पर्स गिर गया है, पूरी गड्डी गिर गई है 50,000 रुपए की। हाँ, कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो एक बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया एक बार हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा देंगे। तो सुना आपने, मंच से 50,000 रुपए लौटाने की अपील हो रही है। कार्यकर्ताओं को बड़ा दिल दिखाकर पैसे वापस लौटाने को कहा जा रहा है। एक बार फिर सुनिए। पर्स गिर गया है, पूरी गड्डी गिर गई है 50,000 रुपए की। हाँ, कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो एक बड़ा दिल दिखाते हुए कृपया एक बार हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा देंगे। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत में आज पहली बार कार्यक्रम रखा गया, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान मंडल महामंत्री की जेब से पर्स गायब हो गया, जिसमें करीब 50,000 रुपए थे। और इसके बाद मंच से अपील होने लगी कि अगर किसी को ये पर्स मिला हो तो बड़ा दिल दिखाते हुए लौटा दे। अब आपको खबर बताते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां पर बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल यहां पर ईसाई परिवारों के घरों पर गांव वालों ने पत्थर बरसाए हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक पहले ग्रामीणों के द्वारा ईसाई परिवारों को कहा गया था कि आप अपने मूल धर्म में वापसी कर ले, लेकिन जब ऐसा करने से इन परिवारों के द्वारा इनकार कर दिया गया तो ग्रामीणों का भी गुस्सा फूट पड़ा। क्या कुछ हुआ आगे आप देखिए रिपोर्ट में। इलाके में बवाल मचा हुआ है। लाठी डंडों से लैस लोग घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। कोई घरों की छतों पर चढ़कर लाठियां भाज रहा है तो कोई पत्थर बरसा रहा है। भीड़ बेकाबू हो चुकी है और जान ले लेने पर आमादा है। भयंकर बवाल की ये खौफनाक तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर से सामने आई हैं, जहां पूसा गांव में ईसाई परिवारों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और भीड़ बवाल करने सड़कों पर उतर आई और ग्रामीणों ने ईसाई परिवारों के घरों में जमकर तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण ईसाई परिवारों से अपने मूल धर्म में लौटने की अपील कर रहे थे, लेकिन परिवारों के इनकार के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और ग्रामीण भीड़ बनकर तोड़फोड़ करने पर आमादा हो गए, जिसके बाद जमकर बवाल मचा और लोग लाठी डंडे लेकर ईसाई परिवारों के घरों में तोड़फोड़ करने लगे। वहीं तनाव बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक भीड़ बेकाबू हो चुकी थी, जिसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस दस्ता पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया और फिलहाल गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्रुतिका, बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में वैसे तो शराबबंदी को 9 साल से ज्यादा का समय पूरा हो चुका है, लेकिन जो शराब की तस्करी है उसके हालात बद से बदतर कैसे होते जा रहे हैं, इसकी आए दिन नई तस्वीरें सामने आती हैं। और इस बार जो शराब तस्करों ने तरीका अपनाया है वो बेहद अलग है, हैरान करने वाला है। इसने पुलिस तक को हैरान कर दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए गाड़ी के नीचे माल सेटअप। निकाल निकाल जल्दी निकाल जल्दी निकाल, बोलू निकाल माल निकाल जल्दी निकाल, जल्दी घुस गाड़ी खुलेगी। वीडियो एक रेलवे स्टेशन का है जहां पर ये ट्रेन खड़ी है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला काफी संगीन है, जो इस तरह से ये पुलिस वाले ट्रेन के नीचे सर्च ऑपरेशन में जुट गए हैं। इस तलाशी अभियान की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। बाहर रखिए, बारी सरपंच बाहर रखिए, जल्दी नीचे घुस के निकाल, जल्दी मार नीचे देख, वो रहा निकाल निकाल, देखो देखो घुस के देखो। तो सुना आपने, यहाँ पर तमाम पुलिस वाले तलाशी अभियान में एक दूसरे की मदद में जुटे हुए हैं। ट्रेन के नीचे जहाँ तहाँ सर्च करने को कह रहे हैं। देखिए गाड़ी ना खोल दे, कभी गाड़ी ना खोल दे, देखिए सिग्नल हो जाए, सिग्नल हो जाए, गाड़ी खुल जाएगी तुरंत। आगे चेक करो, आगे चेक करो, आगे चेक करो। पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस कर्मियों को ट्रेन खुलने का भी डर सता रहा था, क्योंकि वो इसकी चपेट में भी आ सकते थे। इसलिए अपने साथी को फटाफट सामान निकाल लेने को कह रहे थे, ताकि जितने भी सामान यहाँ पर छिपाए गए हैं उसको जब्त किया जा सके। गाड़ी खुलेगी।
अब आपको इस तलाशी अभियान की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। पुलिस को सूचना मिली कि इस ट्रेन के जरिए बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है, तो इसके बाद आरपीएफ की टीम फौरन हरकत में आती है। मेमो देकर इस ट्रेन को दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर रोकने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद ये ट्रेन यहाँ पर रोक दी जाती है। उसके बाद आरपीएफ जवान सघन तलाशी करने लगते हैं, जिसमें स्त्री बोगी के नीचे से भारी तादाद में शराब की बोतलें बरामद होती हैं। ये घटना करीब 4 दिन पहले की है, लेकिन इसका वीडियो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि पटना सुपरफास्ट वीकली स्पेशल ट्रेन से ये शराब की खेप ले जाई जा रही थी, जिसे आरपीएफ ने जब्त कर लिया। जल्दी नीचे कुछ निकालो, जल्दी नीचे देख, वो रहा निकाल मध्य प्रदेश की एक सड़क है जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, क्योंकि इसे आप हाथ से छुएंगे तो आपके हाथ में ही आ जाएगी। अब आप सोचिए कि इस सड़क का जो वीडियो है वो कांग्रेस के द्वारा पोस्ट किया गया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा गया है कि ये सड़क स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई। आप भी देखिए क्या कुछ हुआ है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है जहाँ पे, ये देखो। ये वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वाली है। चलिए अब आपको खबर बताते हैं बरेली से, जहां पर एक कैफे के अंदर बवाल हो गया। वहीं नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस दबिश देती हुई भी नजर आ रही है। हुआ क्या है, डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। बरेली के प्रेम नगर में उस वक्त बवाल हो गया जब एक नर्सिंग की छात्रा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। कैफे में घुसकर हंगामा किया था और आरोप है कि यहाँ पर जो एक युवती है वो कुछ युवकों के साथ में पार्टी कर रही थी। उनके जन्मदिन की पार्टी थी और उसमें 6 लड़कियां और 4 लड़के थे और उसमें से 2 युवक जो थे वो दूसरे संप्रदाय के थे और उसी को लेकर यहाँ पर जो है बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा हंगामा किया गया। हम कैफे के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि देखिए इसी कैफे के अंदर जो है कल पार्टी चल रही थी। वो जो कोने वाली टेबल है यहाँ पर जो है वो बर्थडे पार्टी चल रही थी और उसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए और उन लोगों ने जो है हंगामा किया। आरोप है कि उसी दौरान हिंदू संगठन के कुछ लोग बरेली के द डैन कैफे एंड रेस्टोरेंट में पहुंचे और अचानक से छात्र छात्राओं की पिटाई शुरू कर दी। दरअसल नर्सिंग की छात्रा के साथ जो लोग मौजूद थे उनमें से 2 छात्र दूसरे समुदाय के थे। बस यही बात हिंदू संगठन के लोगों को हजम नहीं हुई और उन्होंने दोनों लड़कों को बुरी तरह से पीट दिया, जिसके बाद वहाँ बवाल हो गया। हालांकि इस दौरान पीड़ित छात्रा ने तुरंत 112 डायल कर दिया, जिसके बाद वहाँ पुलिस पहुँच गयी और पूरे मामले को शांत करा दिया। जिन लोगों ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो लोग इंटरनेट पे चल रहा है मेरे खिलाफ कि मैं लव देहायत कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो लोग मेरे साथ के लोग थे। हम लोग साथ में पढ़ते हैं। मैंने इनवाइट कर लिया, बुला लिया, इसमें कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा कि बरेली में बीजेपी के पाले हुए बजरंग दल के गुंडों ने एक लड़की की बर्थडे पार्टी में जाकर मारपीट की, उत्पात मचाया। इन छुट्टा सांडों को लोगों को आतंकित करने का लाइसेंस किसने दिया है? इनको कानून का डर नहीं है, क्योंकि बचाने वाले तो वही बैठे हैं। वहीं चौतरफा आलोचना के बाद बजरंग दल ने भी आरोपी ऋषभ ठाकुर से अपना पल्ला झाड़ लिया है। बजरंग दल के महानगर संयोजक केवलानंद गौड़ ने कहा कि संगठन विरोधी गतिविधियों के चलते 16 दिसंबर को ही ऋषभ ठाकुर को संगठन से निष्कासित कर दिया गया था, जिसका पुराना स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किया। हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से ऐसे मुक्त कर दिया गया है। कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, मगर जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता उसको हम संगठन में नहीं रख सकते। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 नामजद लोगों समेत कुल 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ में कैफे चालक का भी चालान काटा है। खबरों में अब आपको वाराणसी के दशाश्वमेध घाट लेकर चलते हैं, जहां पर दशाश्वमेध घाट पर कुछ जापानी पर्यटकों के साथ में बदसलूकी का मामला सामने आया है। और दरअसल स्थानीय लोग यहां पर उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो यहां पर गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी सबूत उनके पास नहीं है। और इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो स्थानीय लोगों की निंदा लोग कर रहे हैं। आप देखिए रिपोर्ट। अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो काशी के दशाश्वमेध घाट की हैं, जिसमें कुछ जापानी सैलानियों के साथ लोग बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं। है और उसी को आगे अब बढ़ाया जा रहा है। SOG पुलिस और थाना पुलिस द्वारा
बूढ़ा भतरा मार्ग पर एक चेकिंग पॉइंट लगाया गया, जिसमें दूर से आती हुई गाड़ी दिखाई दी। एसओजी टीम ने और थाना पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया। इसी बीच में अभियुक्तों ने हड़बड़ाकर गाड़ी को भगाकर निकालना चाहा, जिसमें कि उनकी गाड़ी साइड में गिर गई, जिससे दोनों अभियुक्त उतर के भागने लगे। तभी पुलिस टीम पे फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए, जिनकी पहचान अभिमन्यु व मोहित निवासी इटावा के रूप में हुई है, जिनके पास से 2 अदद तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस और एक जो लूटी हुई वैगनार कार थी वो बरामद हुई है। और अब आपको कोटा लेकर चलते हैं, जहां पर हड़कंप उस वक्त मच गया जब अचानक से स्टोन स्लरी का जो मलबा होता है उसमें 3 बच्चे फंस जाते हैं और इस दलदल में फंसने की तस्वीरें सामने आती हैं। और ऐसे में जो मजदूर वहां पर मौजूद थे वो बच्चों को अपनी जान पर खेलकर बचाते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं। और क्या क्या वहां पर होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की कोटा में औद्योगिक लापरवाही का एक बेहद खतरनाक मामला सामने आया है। रामगंज मंडी क्षेत्र के अमरपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में 3 मासूम बच्चों की उस वक्त जान पर बनाई जब वो एक दलदल में फंस गए। तीनों बच्चे खेलते खेलते इस दलदल में फंस गए और करीब 2 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे अमरपुरा इंडस्ट्रीज एरिया के आसपास खेल रहे थे। इस दौरान वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जो ऊपर से देखने में ठोस जमीन जैसी लग रही थी। पर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि चर्च में हिंदू महिलाओं को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हिंदू समाज की बहनों को ईसाई बनाने के लिए लोग मिशन चला रहे हैं और ये चर्च है देवीगंज की, जिसमें बड़ी तादाद में ईसाई बनने के लिए हमारी हिंदू बहनें, उनको समझ नहीं आता, गुमराह करके ये लोग बुलाते हैं। जानकारी के मुताबिक चर्च के अंदर भारी संख्या में हिंदू महिलाएं मौजूद थीं, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क गया और जमकर नारेबाजी होने लगी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस ने चर्च के पादरी और उसके बेटे समेत 3 नामजद और 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर चर्च के पादरी को हिरासत में ले लिया है। ये चर्च है, इसमें कुछ महिलाएं अभी यहाँ थी और काफी महिलाएं जो उनके बारे में पता चला कि यहाँ पे प्रार्थना कराई जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो इस संबंध में पुलिस यहाँ नीचे का लेयर थोड़ा भैया, महिलाएं थी वो क्रिश्चियन नहीं थी जरूर बाहर, उनकी पूरी जांच की जा रही है, वीडियो बनाई गई है और इसमें जो पादरी है किस आधार पर बिना क्रिश्चियन महिलाओं को, बिना दूसरी महिलाओं को यहाँ बुलाया, किस आधार पर बुलाया, वो सब जाँच करके इसमें कर रहे हैं। वहीं इस हंगामे के दौरान चर्च में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई और कुछ समय के लिए बाहर निकलने पर भी रोक लगाई गई है, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हिरासत में लिए गए पादरी से पूछताछ की जा रही है। हमारे ऊपर अगर पुलिस कर सकती है उसे। शुद्धि का 2025 का अंत हो रहा है और नए साल के आगाज होने में महज 3 दिन का समय रह गया है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर दिल्ली की अगर खास करके बात की जाए तो दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है और इस बीच पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है जिससे निपटने के लिए पुलिस भी तैयार है। दिल्ली पुलिस की हर बार यही पहल होती है कि जब भी न्यू ईयर मनाया जाए तो वो सुरक्षित हो और ऐसे में ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक स्ट्रिक्ट नो है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जब भी आप न्यू ईयर बना रहे हैं तो समझदारी से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होकर मनाए। देखिए रिपोर्ट। नए साल पर शराब पीकर होने वाले हादसों से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने अभी से लगाम कसना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस 27 दिसंबर से ही कई इलाकों में स्पेशल इंटीग्रेटेड चेकिंग ड्राइव चला रही है। आने जाने वाली गाड़ियों की सघनता से जांच की जा रही है। सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी न हो, इसके लिए कई जगह पर जॉइंट पिकेट लगाई गई। कनाट प्लेस इलाके में लोकल पुलिस, PCR और ट्रैफिक पुलिस का जॉइंट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था और हुड़दंगियों पर खास नजर रखी जा रही है। लोगों को संदेश भी दिया जा रहा है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। खुद के साथ साथ औरों की भी जिंदगी का ख्याल रखें। ट्रैफिक दबाव को देखते हुए आला अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। खुद अपनी देखरेख में गाड़ियों की जांच और निगरानी रख रहे हैं। पार्टी हॉटस्पॉट प्रमुख
चौराहों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। ब्रेथ एनालाइजर, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट बनाए गए हैं। साथ ही साथ रात भर पेट्रोलिंग और कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जिला पुलिस और पीसीआर भी तालमेल बैठाकर काम कर रहे हैं। चीन कहां तक पहुंच चुका है, इसकी तस्वीरें तो आए दिन हम आपको दिखाते रहते हैं। बीते दिन हमने आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाई थी जहां पर कैसे महज 2 सेकंड के अंदर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन दौड़ती हुई नजर आती है। वहीं अब आप एक ऐसी कार देखिए जो खुद ही पास हो जाती है। तो ये भी 2 सेकंड के अंदर ही 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। आप देखिए रिपोर्ट। हमारा पड़ोसी मुल्क टेक्नोलॉजी में कहीं आगे निकल चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। मोबाइल प्रोडक्शन कंपनी हुआई ने इलेक्ट्रिक कार बनाई है जो चाइनीज मार्केट में तेजी से हिट हो रही है। इसी कार से एक महिला उतरती है। गार्ड कहता है कि मैम कार पार्किंग में लगा दीजिए। महिला मुस्कुराती हुई चली जाती है, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे देखकर गार्ड भी हैरान रह जाता है। पहले ये वीडियो देखिए, फिर कार की खासियत बताएंगे। महिला के अंदर जाने के बाद ये कार एक बार में ही ऑटोमेटिकली पार्क हो जाती है। गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि कार गुटबाजी एक बार फिर खुलकर दिखाई दी। जहां सेक्टर 12 के टाउन पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाई गई लाइब्रेरी का एक ही दिन में 2 मंत्रियों ने उद्घाटन कर दिया। जानकारी के मुताबिक पहले राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर के साथ मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने उद्घाटन का रिबन काटा और उसके 2 घंटे बाद अपने गुट के साथ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दोबारा से लाइब्रेरी का रिबन काटकर उद्घाटन कर दिया। दरअसल लाइब्रेरी के उद्घाटन के लिए कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही रिबन काटकर उद्घाटन कर दिया गया और अब मंत्रियों का इस तरह से 2 बार रिबन काटना चर्चा का विषय बन गया है। मंत्रियों के दोनों ही गुट एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हैं और इस मामले के बाद पार्टी के संगठन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हैदराबाद में संघ प्रमुख की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें केवल सुपर पावर ही नहीं बनना बल्कि विश्व गुरु बनने की जरूरत है। साथ साथ में हिंदुओं को पूरे विश्व में कैसे एकजुट रहना है और उनको रखना होगा एकजुट, इस बात को भी उन्होंने कहा। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है। विश्व को आस है, उनको एक राहत चाहिए, एक छुटकारा चाहिए, कोई एक रास्ता चाहिए। 2000 साल तक वो उसके प्रयोग करते रहे, उनको नहीं मिला। अपनी अधूरी दृष्टि के कारण वो स्वप्न अधूरे रहे। मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम पीपल तक भी वो जा नहीं सके। ऐसे समय में सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस प्रकार का आदर्श जिन्होंने हजारों साल तक चरितार्थ करके दिखाया सारी दुनिया में, मेक्सिको से साइबेरिया तक सर्वत्र गए, किसी देश को जीता नहीं, किसी का धर्म बदला नहीं। जो जैसे थे उनको अधिक उन्नत किया, उनको शास्त्र दिया, उनको सभ्यता दी, उनको गणित दिया, उनको आयुर्वेद दिया और संपूर्ण दुनिया अपने अपने विशेषता के साथ अपने अपने तरीके से जीवन जीते हुए सद्भाव पूर्ण, सदाचार पूर्ण, शांत सुंदर दुनिया बनकर जी रही थी। ऐसा जिन्होंने कम से कम 3000 साल तक करके दिखाया है, ऐसे हम लोगों से आज दुनिया की अपेक्षा है फिर से विश्व गुरु बनने का वह काम हमको करना पड़ेगा। विश्व गुरु बनना यह हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है। विश्व गुरु बनना यह दुनिया की आवश्यकता है, हमारा विश्व गुरु बनना। लेकिन वो ऐसे नहीं बना जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अनेक धाराओं से ये मेहनत चल रही है। और अब खबरों में आपको लेकर चलते हैं बिहार के रोहतास, जहां पर 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद की बड़ी खबर मिली है और यहां पर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर गोलियां चलाता भी नजर आया और जैसे ही पूरी वारदात होती है उसके बाद पुलिस कैसे एक्शन मोड में आ जाती है, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 5 साल पुराने जमीन विवाद में गोलीबारी और पत्थरबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडों से लैस महिलाएं और पुरुष पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं।
तो कुछ लोगों को ताबड़तोड़ फायरिंग करते देखा और सुना जा सकता है। गांव वालों का दावा है कि घटना स्थल पर इस दौरान लगभग 50 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और पत्थरबाजी में कई लोगों को चोटें भी आईं। रिपोर्ट के मुताबिक लाला अतीमी गांव में विवादित जमीन पर लंबे समय से दो पक्षों में विवाद चल रहा है। मामला साल 2022 से ही वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा और उनके छोटे भाई माइकल पर कुछ लोगों ने रास्ते में हमला कर दिया था। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपियों ने दोनों भाइयों पर विवादित टिप्पणी की। एंजल ने शांत रहकर जवाब दिया कि हम भारतीय हैं, हमें इसे साबित करने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर कुछ ही देर बाद माहौल बिगड़ गया और आरोपियों ने दोनों भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एंजल की मौत हो गई, जबकि दूसरे भाई का अस्पताल में इलाज जारी है। अक्सर साक्षी आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के नाम पे रोने लग जाते हैं और या आनाकानी करते हैं, लेकिन हम जो वीडियो दिखाने वाले हैं वो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे का हौसला है जब आप देखेंगे तो आप भी उसकी दाद देने लगेंगे। दरअसल तेज बर्फबारी के बीच में ये जो बच्चा है स्कूल जा रहा होता है, घुटने तक बर्फ जमी हुई थी, उसके बावजूद बर्फ को चीरते हुए ये बच्चा अपने स्कूल का सफर तय कर रहा था। देखिए बच्चा किस तरीके से हौसले का परिचय देता है और घुटने तक बर्फ है फिर भी हिम्मत नहीं हारता और स्कूल जाता है। और इस बीच स्कूल जाने का उसका ये वीडियो वायरल हो जाता है बच्चे को। इस वीडियो को राष्ट्रपति ने भी देखा और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बच्चे को राष्ट्रपति भवन बुलाकर उसकी हौसला अफजाई की। बच्चे को लैपटॉप, फुटबॉल और फोन देकर बच्चे को सम्मानित भी किया गया है। इसके अलावा नए साल पर होने वाले समारोह में बच्चे को इन्विटेशन भी दिया गया है। तस्वीर किर्गिस्तान की है, तो देखिए एक एग्जाम्पल जरूर सेट